अगर आपने बंच ऑफ थॉट्स पढ़ी होती तो वो आइडिया ऑफ इंडिया के बिल्कुल विपरीत आपने पढ़ ली। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को नहीं मानता हूं। हाँ, कांग्रेस पार्टी भारत की उसी विरासत का प्रतिनिधित्व करती है। कांग्रेस पार्टी भारत का डीएनए है। भारतीय कांग्रेस पार्टी भारत का डीएनए। ठीक है, आपने बात को रखा। ओके सब ठीक है, आपने अपनी बात को रखा। आपने आपने पूरी गाथा पढ़ी कांग्रेस पार्टी की, गांधी परिवार की, और आपने ये भी बोल दिया कि भारत का डीएनए कांग्रेस पार्टी है। संबित पात्रा, तो आप डीएनए को निकालना चाह रहे हैं? अरे अमीश भाई, क्या किसकी बातों में आप पड़ गए? तो सारे लोग बंच ऑफ फूल्स हैं। ये बंच ऑफ फूल्स कुछ भी कहते रहते सुबह से। भगवाकरण, अब मेजर ध्यानचंद जी को बोल रहे हैं भगवाकरण है। कैसे? वो हिंदू थे तो इतनी खराब बात है? भगवाकरण हो जाएगा उनके नाम पे अगर खेल रत्न रखा जाएगा तो। और मुझे आश्चर्य हो रहा है, गांधी, आप ये कह रहे हैं कि राजीव गांधी जी का और गांधी परिवार के नाम का हमने अपमान किया। मैं बताता हूं असली अपमान किसने किया। ये मुझे बोलना नहीं चाहिए वैसे, मगर मैं इसको डिप्लोमेटिकली बोलता हूं। आप जानते हैं अमीश जी, ये जो राहुल गांधी जी को पप्पू किसने नाम रखा था? नवजोत सिंह सिद्धू जी ने। उसको तो ले गए पार्टी में, अध्यक्ष बना दिया, जिसने पप्पू नाम रखा था। और यहां पर हमने राजीव गांधी जी के नाम के बदले एक खिलाड़ी का नाम रखा, मेजर ध्यानचंद। उसमें इतना नाराज हो रहे हैं? अरे जिसने पप्पू नाम रखा उसको आपने पार्टी में स्थान दिया, अध्यक्ष बनाया। आप सोचिए जरा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को नाराज किया, और यहां पर हम पे गुस्सा कर रहे हैं। जिस पे गुस्सा करना चाहिए उस पे तो गुस्सा कर नहीं रहे हैं। क्यों अभय जी? पप्पू नाम किसने दिया था पता है ना? वो भाषण सुनाऊं क्या? नवजोत सिंह सिद्धू जी ने दिया था। यहां पर मुझे देखिए, यहां पर मेजर ध्यानचंद के नाम पे, कोई नरेंद्र मोदी जी के नाम पे अवार्ड नहीं हो गया। क्या कर रहे थे? मेजर ध्यानचंद के नाम पे एक अवार्ड हुआ है। उसमें कांग्रेसियों को कितना चुभ रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है। अमीश भाई, मेरे घर के सामने जो पार्क है, जिसमें सुबह आप लोग मतलब कोई भी व्यक्ति अपने वॉकिंग के लिए जाता है, वहां पर भी ये एक राजीव गांधी जी का तस्वीर लगा होगा, राजीव गांधी पार्क। आप घूम के आएंगे, सामने वाली बिल्डिंग होगी भी इंदिरा गांधी बिल्डिंग। पीछे कोई बस स्टॉप होगा तो वो राहुल गांधी का तो अभी चलो उसके बारे में बाद में स्टैचू खुलेगा, मगर उसके पीछे कोई बिल्डिंग होगी तो वो जवाहरलाल नेहरू। क्या मजाक बना के रखा हुआ है? घर के आसपास केवल एक ही परिवार के लोग रहेंगे, एक ही परिवार का नाम रहेगा। क्यों? क्या ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट क्यों रहेगा? व्हाई दिस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इज माय क्वेश्चन। ये क्यों हाहा का विषय नहीं है? एक परिवार के 3 लोगों को भारत रत्न मिल सकता है। एक परिवार के 2 लोग, नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी, खुद को भारत रत्न दे सकते हैं। आज तक हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ कि कोई व्यक्ति अपने आप को ही भारत रत्न दे दे। नेहरू जी ने अपने आप को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा गांधी जी ने अपने आप को भारत रत्न दे दिया। एक परिवार में ऐसा कभी होता है? एक ही परिवार में सारे भारत रत्न जन्म हो रहे हैं, सारे भारत रत्न एक ही परिवार में जन्म हो रहे हैं। क्या मजाक करके रखा हुआ इन लोगों ने? बहुत वर्षों बाद ये बिल्कुल सही हुआ है। ये देश एक परिवार का बपौती नहीं है। आप सुन लीजिए, 1 सेकंड में सुन लीजिए, ये हिंदुस्तान एक परिवार का बपौती नहीं है। ये हिंदुस्तान 130 करोड़ जनता का है, और 130 करोड़ जनता का जो सेंटिमेंट है उसका सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। बहुत हो गया, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सब कुछ गांधी गांधी गांधी। वो भी नकली गांधी, चाइनीज गांधी। असली गांधी जी के नाम पे कुछ नहीं। और ये चाइनीज गांधी के नाम पे, चाइनीज गांधी इसलिए कहा क्योंकि इनका कोई गारंटी, चाइनीज प्रोडक्ट का गारंटी नहीं होता है ना, वो कभी भी फ्यूज हो सकता है। भारत रत्न जो पंडित नेहरू को दिया, वो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था कि पंडित नेहरू को अंत तक नहीं पता था कि उन्हें भारत रत्न दिया जाने वाला है। कैबिनेट का कोई प्रस्ताव नहीं था। मैंने अपने स्तर पर इस बात को निर्धारित किया, पैदल आके चिपक गया नेहरू जी से। भारत रत्न दिया। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। उसी प्रकार इंदिरा गांधी को वीवी गिरी। अब आप बताइए। अच्छा चलिए, मैं चाहता हूं कि मोदी जी को भारत रत्न। अच्छा, इंदिरा गांधी को भी इसी प्रकार भारत रत्न आके अपने आप लग गया। ये कमाल है। इसलिए तिल तिल करके करोड़ों लोगों की जिंदगियां ले ली कोरोना की महामारी में। इसलिए भारत रत्न मोदी जी को दे दिया जाए। भारत रत्न मोदी जी को इसलिए दे दिया जाए कि 59 साल की सबसे निचली क्रेडिट ग्रोथ हो गई। भारत रत्न मोदी जी को इसलिए दे दिया जाए कि 580 रुपए रूरल कंजम्पशन जो 70 साल बाद हुआ, इसलिए दे दिया जाए। 45 वर्ष के बाद एनएसओ की रिपोर्ट है कि सबसे बड़ी बेरोजगारी हिंदुस्तान में थोप दी, इसलिए मोदी जी को भारत रत्न दे दिया जाए। बीजेपी में ये बड़ी खबर हो सकती है।
ये बीजेपी में, अब एक सेकंड संबित एक सेकंड, अबे जी बीजेपी में किस नेता ने, सरकार के किस मंत्री ने बोला कि मोदी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए? आप बोल रहे हैं कि मोदी जी को भारत रत्न दे दिया जाए, कांग्रेस डिमांड कर रही है कि नरेंद्र मोदी को भारत रत्न मिलना चाहिए। किसने बोला? भारत रत्न की तो कोई बात ही नहीं है प्रधानमंत्री को देने की, नहीं तो ये कोई विषय ही नहीं है अभी कि ये क्यों, मतलब क्यों ये आप टॉपिक क्यों लेकर आए? किस मुंह से मांग करेंगे? बड़ी जानकारी है क्या? उपलब्धि है इनकी? किस मुंह से मांग करेंगे? मांग किया ही नहीं है तो किस मुंह से मांग करेंगे? ये कमाल की बात है। आप बताओ राहुल गांधी को नोबेल प्राइज क्यों दे? अरे क्यों राहुल गांधी को नोबेल प्राइज मांग रहे हैं? भारत रत्न के लिए उपलब्धि चाहिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दी, आप राहुल गांधी को नोबेल प्राइज क्यों दिया जाए? राहुल गांधी को नोबेल प्राइज राजीव गांधी ने दी, राहुल गांधी को नोबेल प्राइज क्यों दिया जाए? क्या किया है राहुल गांधी ने? नोबेल प्राइज मांगा है? पर आपके नेता कह रहे भगवा कैरल हो गया। करते हैं प्रधानमंत्री जी की छोटी मानसिकता परिलक्षित हुई है, छोटी मानसिकता का परिचय दिया प्रधानमंत्री जी ने। प्रधानमंत्री जी ने अपने छोटे उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति के लिए यह निर्णय लिया। अगर खेल के हित में निर्णय लिया होता तो ये सारी खेल की स्कीम्स में खिलाड़ियों को ठीक है। अब अबे जी आपने बोल लिया, अब आपने बोल लिया, अब जवाब सुन लीजिए। छोटी सोच का परिचय दिया गया, जवाब दे दीजिए संबित पात्रा। और आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। देखिए अमीश भाई, मैंने बड़े अमीश भाई बहुत ध्यान से मैं सुन रहा था। अमीश भाई ऑन अ सीरियस नोट, बहुत देर हो गया मजाक। अमीश भाई ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान को आज 70 साल से अधिक होने को आ रहे हैं, हम आजाद हुए हैं, एक परिवार के बंधक बन के हिंदुस्तान क्यों रहे? आप बताइए, ये ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान एक परिवार का ही था, सारी योजनाएं उनके नाम पे, सारी बिल्डिंग उनके नाम पे। और देखिए ये परिवार इस प्रकार से राज करता था। ये क्या करता था? ये आराम से छुट्टियां मनाते थे। INS विक्रांत पे जाके ये प्रथम परिवार छुट्टी मनाया था, जबकि अलाउड नहीं है। ये प्रथम परिवार वो सब काम करता रहा है, उनको लगता था ये हिंदुस्तान उन्हीं का है। क्या अचीवमेंट है इस प्रथम परिवार का? क्या किया है इन लोगों ने? एक ने इमरजेंसी थोप दिया, दूसरे ने अपने अपरिपक्वता के कारण 1984 के दंगे दिए। राजीव गांधी को ठीक है, मैं भी सम्मान करता हूं, प्रधानमंत्री थे पूर्व, मगर सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन राजीव गांधी जी का आप जानते हैं हिंदुस्तान की राजनीति में क्या है? 5000 सिखों का नरसंहार, किसी के गले में टायर डाल के जलाना, किसी को बीच सड़क पे जला के मार देना, किसी के घर को लुटवाना, ये राजीव गांधी ने अपने नेताओं के माध्यम से सिख समाज के साथ किया। पूरे विश्व के इतिहास में राजीव गांधी जी का नाम कोई खेल के लिए याद नहीं रखा जाएगा कि वो बहुत बड़े स्विमर थे या बहुत बड़े हॉकी प्लेयर थे। याद रखा जाएगा एक नरसंहार करने वाले नेता के रूप में, जिस नेता ने राइट्स के माध्यम से करोड़ों लोगों के घर को क्षतिग्रस्त किया है, 5000 लोगों को मारा है। उस पे इन लोगों की यह हालत हो रही है, इतना बिलबिलाहट, इतनी चिल्लाहट। एक साधारण व्यक्ति, हम में से आप में से, नरेंद्र मोदी अनेकों वर्ष परिश्रम करके वो प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद कॉमन लोगों की आवाज को वो बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या गलत कर दिया? अगर मेजर ध्यानचंद 3 गोल्ड मेडल लिया था मेजर ध्यानचंद ने, 570 गोल, हिंदुस्तान के 570 गोल्स किए हैं मेजर ध्यानचंद ने। आज मैं अशोक ध्यानचंद जी को सुन रहा था, जो ध्यानचंद जी के सुपुत्र हैं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आज ध्यानचंद जी की आत्मा रो रही होगी। क्यों रो रही होगी ध्यानचंद जी की आत्मा? आप बोल रहे थे हम प्रपोज करते हैं भारत रत्न के लिए। क्यों इतने वर्षों तक, 70 साल तक भारत रत्न याद नहीं आया? हम कब देंगे? अभी हम 3 साल तक और सरकार में हैं, उसके बाद 5 साल और आएंगे, उसके बाद 5 साल और आएंगे। इस प्रकार से कई बार 5-5 साल हम आते रहेंगे। चिंता मत करिए, जो लोग छूट गए हैं उन सबको भारत रत्न देंगे, उन सबको सम्मानित करेंगे, उनको यथास्थान पे पहुंचाएंगे। अशोक ध्यानचंद जी ने क्या बोला आज? उन्होंने कहा मोदी जी ऐसे लीडर हैं जो सबकी चिंता करते हैं। आप ज्यादा बड़े हैं या अशोक ध्यानचंद जी ज्यादा बड़े? कौन ध्यानचंद जी के बारे में ज्यादा जानता है? आप ज्यादा जानते हैं या उनके सुपुत्र ज्यादा जानते हैं? आप जाके चरण वंदन करिए राहुल गांधी जी की। आप जाके उनके चरणों में पानी वानी डाल के वहां पूजा पाठ करिए। अबे दुबे जवाब क्या है? देखिए तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो वीडियो जरूर थोड़ी बहुत आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही वीडियो अगर आप और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।